हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल हम लोग इजी मेथड द्वारा समझने के कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में देखते हैं टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को ए कैन डू ए वर्क, ठीक है। अगर ए किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, मीन्स कोई भी काम, तो उसका काम करने की कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि 5 पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट में हम लोग फाइंड करते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे हम लोग इसका एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इसका कैपेसिटी को फाइंड करेंगे हम लोग, तभी उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। जब एक दिन के काम को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए टोटल काम वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, कि एक किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट्स काम करेगा। वैसे मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो क्वेश्चन में होगा कि अगर दोनों को साथ में काम करने को दिया जाए तो दोनों कितने दिनों में कंप्लीट करेगा सब, ठीक है। ए और बी बोथ वर्किंग टुगेदर, मीन्स दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को, अब ये नहीं कि दोनों को हम लोग यहाँ प्लस कर देंगे, 10 + 15 रिजल्ट 25 डेज, ठीक है। ये रॉन्ग होता है क्योंकि हम लोग उसको एक दिन के लिए कैपेसिटी फाइंड करेंगे, तो टोटल काम करने का डेज हो गया ना, कि कोई काम कर रहा था। तो फर्स्ट में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ए का एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो ए का एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम लोग एक दिन के लिए फाइंड करेंगे, फिर बी का भी हम लोग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर ए टोटल काम, जैसे यहाँ नोट किए थे हम कि अगर ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में इतना काम किया, और बी मान लीजिए उस काम को 15 डेज में, सेम काम से कंपेयर करेगा यहाँ। तो बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 पार्ट्स काम करेगा। तो दोनों को फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट जो कंसेप्ट होते हैं, एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं इजी मेथड, ठीक है, कि कितना काम करना है सबको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में एक और बता रहा हूँ मैं, कि अगर ए मान लीजिए कि 10 डेज में कर रहा था कोई काम और बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा था, तो इसमें क्या होता है कि कोई काम को हम लोग फिक्स करते हैं कि दोनों का क्या काम करना है। वही काम को फिक्स करने के लिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर देंगे 10 और 15 का। तो 10 और 15 का एलसीएम फाइंड किया तो रिजल्ट कितना हो गया, 30। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक काम को फिक्स कर लिए कि ए जो है ना 30, मान लीजिए कोई कुछ भी बना रहा है, जैसे कि चेयर्स बना रहा है यहाँ, ठीक है। तो ए जो है 30 चेयर्स बना रहा है कितना दिनों में, 10 डेज में, और बी उसी चेयर को 30 चेयर्स है उसको बनाने में 15 डेज ले रहा है, ठीक है। तो अगर ए को कहा जाए एक दिन में तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तभी तो 10 डेज में वो 30 चेयर्स बना रहा है। और बी, तो फर्स्ट में हम लोग जब एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं तो एक दिन को में हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, तभी उसका कैपेसिटी हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद कितने भी हम लोग आपको डेज में दिया जिसको हम लोग ईजी वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए 10 दिन में 30 चेयर्स बना रहा है, तो एक दिन में कितना चेयर्स बनाएगा, तो 3, और ये कितना चेयर्स बनाएगा, 2। ये जो हम लोग फाइंड कर दिए ना 3 और 2, ये क्या बन गया, इफिशियंसी, ठीक है। ये हम लोग फाइंड कर दिए ए और बी का काम करने का कैपेसिटी, कि ए जो है एक दिन में 3 चेयर्स बना रहा है और बी जो है एक दिन में 2 चेयर्स बना रहा है। तो कहने का मीन्स है कि ए फास्ट काम कर रहा है, मालूम चल गया इससे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर दोनों को साथ में काम करने को दिया जाए तो एक दिनों में कितना काम करेगा सब। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना करना है, 30 काम करना है, और दोनों ए मान लीजिए कि 3 चेयर्स बना रहा है और बी 2 चेयर्स बना रहा है। तो 30 चेयर्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हम डिवाइड कर देते हैं, 30 और 3 + 2 5। तो कहने का मीन्स 6 डेज में वो टोटल चेयर्स बना देंगे। तो आप लोग एलसीएम फाइंड करके कीजिए, ठीक है, रेशनल नंबर से, या डायरेक्ट कंसेप्ट ये होता है। तो ये भी कंसेप्ट राइट होता है, इजी है, और वो भी कंसेप्ट इजी होता है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं
कि हम लोग कैसे इसको कम टाइम में सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, करें कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ये मान लीजिए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इन करें कि इन हाउ मैनी डेज बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट। ये सभी आप लोग कंसेप्ट बताया था मैं। तो थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा ले चलते हैं हम लोग यहाँ कि ए कैन डू ए वर्क। ठीक है, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में। तो एक दिन के लिए फाइंड करेंगे कि ए कैन डू ए वर्क इन 1 डे। तो एक दिन को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई कितना कर देते हैं? 10। तो वैसे अगर बी को भी फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ कि बी कैन डू ए वर्क। कितना दिनों में कंप्लीट कर रहा है बी? देखिए 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं सेम काम को। ठीक है, काम नहीं कर रहा है तो बी जो एक दिन में कितना काम करेगा, लेकिन नोट करेंगे कि बी कैन डू ए वर्क इन 1 डे। तो यहाँ भी हम लोग फाइंड कर दिए, ये दोनों का एफिशिएंसी फाइंड कर दिए कि ए का काम करने का कैपेसिटी इतना है और बी का काम करने की कैपेसिटी इतना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों को अगर साथ में काम करने को दिया जाता है, जैसे देखिए फ्रेंड, अगर दोनों को प्लस कर देते हैं कि ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो 1/10 है प्लस 1/15। दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड किए तो रिजल्ट कितना हुआ? 30। तो 10 3 जा और 5 और 15 2 जा, तो 5 बाई कितना हो गया? 30। तो 1/6। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फाइंड कर दिए कि ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 1/6 पार्ट्स काम करते हैं। ठीक है, दोनों का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेंज किए थे कि अगर ए जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करेंगे। तो वर्क फिनिश्ड, जैसे कि यहाँ पे टोटल वर्क था उसको हम लोग 1/10 कर दिए, एक दिन का आ गया। तो यहाँ पे एक दिन का रिजल्ट आएगा, तो इसको हम फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ। 6/1 मीन्स 6 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों को अगर साथ में काम करने को दिया जाए तो वो 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा इसको भी फर्स्ट चलते हैं हम लोग कि ए एंड बी टुगेदर कैन ए वर्क 12 डेज। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ए और बी किसी काम को वो 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/12 पार्ट्स काम करेंगे। फिर करेंगे ए अगर सिंगल काम करता है, यहाँ पे देखिए दोनों काम कर रहा था कि ए और बी दोनों 12 डेज में कंप्लीट कर रहा था। उसमें से ए बोलता है कि मैं अगर सिंगल काम करता हूँ तो मैं 30 डेज में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ए और बी के पास 20 रुपीज़ है। ठीक है, ए और बी के पास 20 रुपीज़ है। ए कहता है कि इसमें से मेरा 5 रुपीज़ है, तो बी का कितना होगा? बी को तो नहीं फाइंड करेंगे, भी तो आएगा ना हम लोग का, क्योंकि माइनस कर देंगे, क्योंकि 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो बी का आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर ए और बी दोनों का काम करने का कैपेसिटी था ये कि 12 डेज में कर दे रहे हैं, उसमें से ए कितना काम कर दे रहा है? बोल रहा है कि 30 डेज। यहाँ नोट कर देते हैं, ए 30 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30 पार्ट्स काम करेगा। तो बी को फाइंड करना है, तो बी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम फाइंड कर देंगे 1/30, क्योंकि ये 1/12 क्या है? दोनों का कैपेसिटी है, मीन्स ए भी उसमें काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड किए, रिजल्ट 60 हो गया। 12 5 जा 2, रिजल्ट कितना होगा? और 3/60 1/20। तो हम लोग फाइंड कर दिए यहाँ कि अगर बी को काम करने दिया जाए तो एक दिनों में कितना काम करेगा? इतना पार्ट्स काम करेगा। टोटल वर्क फिनिश 20 डेज। ठीक है, तो बी का काम करने की कैपेसिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए इसमें कह रहा है कि ए और बी और सी कोई 3 फ्रेंड्स हैं। कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 4 डेज और बी कैन डू ए वर्क इन 5 डेज और सी मीन्स सेम काम को, ठीक है, 3 आदमी से पूछा जाता है। तीनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बोल रहा है कि हम इतना दिन में कर देंगे, हम इतना दिन में कर देंगे। तो जो कराने वाला जो मालिक है बोलता है कि ठीक है आप लोग क्या ऐसा करो कि तीनों मिलकर साथ में काम करो। तो वही कह रहा है कि अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को वो कितने दिनों में फिनिश्ड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ए कह रहा है कि अगर एक दिन में काम करेगा 1/4 पार्ट्स और बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/5 पार्ट्स और सी कैपेसिटी फाइंड करते हैं 1/10। अब देखिए मैं फाइंड करना है कि ए बी और ये सी तीनों मिलकर। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ थोड़ा नोट कर दिया मैं 1 कितना था 5, ये 5 है। अब तीनों कैल्शियम फाइंड की हम लोग तो 20 हो गया। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है ना तो प्लस करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 24 और ये 2 तो 5 + 4 9 और 2 11/20। तो हम लोग को मालूम चल गया कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना पार्ट्स काम करेंगे। टोटल वर्क फिनिश 20/11 डेज, ठीक है, इतना दिन में वो कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू वर्क इन 30 डेज। हाउ होगा, तो हाउ मैनी डेज बोथ वर्किंग टुगेदर। तो देखिए 1/20 + 1/30 दोनों को हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं तो एलसीएम पहले फाइंड करते हैं। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 3 + 2 5/60 तो 1 और कितना होगा 12। तो टोटल हम लोग फाइंड कर दिए कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 1/12 पार्ट्स काम करेंगे पर डे। तो वर्क फिनिश्ड कितना होगा 12 डेज, ठीक है। तो 12 डेज में क्या होगा, टोटल काम वो फिनिश करेंगे। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट अब देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में 5th में जो है कि ए बी टुगेदर, इसमें टोटल आप लोग का 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सेपरेट आपको जैसे देखिए ए बी कह रहा है यहाँ, अगर ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ओके। तो ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा सब, तो 1/12 पार्ट्स काम करेगा। तो इसी को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि इसी से हम लोग टोटल 5 टाइप्स का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए ए बी को हम लोग फाइंड कर दिए। और फिर करेंगे बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में। तो यहाँ भी हम लोग फाइंड करते हैं बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 1 डे, एक दिनों में कितना काम वो करेगा 1/20 पार्ट्स। फिर करेंगे सी एंड ए इन 15 डेज। तो सी एंड ए वन बाई 15 हो जाएगा, हमने एक दिन के लिए फाइंड कर दिए। अब सबको अगर प्लस करते हैं तो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर ए बी सी, ठीक है, या डबल काम कर रहा है, जैसे कि 2 आदमी हैं या ए बी, फिर बी सी भी काम कर रहा है और सी ए भी काम कर रहा है, यहाँ डबल है सब। तो यहाँ पर देखिए ए बी और फिर बी सी है और ये सी ए है। लास्ट में कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिल काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछ रहा है कि ए प्लस, हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इसको प्लस करेंगे हम लोग तो रिजल्ट कितना होगा 1/12 प्लस
1/20 प्लस 1/15। ओके, टोटल को प्लस कर दिए हम लोग, क्योंकि ए बी था, ए बी काम कर रहा था, फिर बी सी हो गया और सी ए हो गया। अब ऐसे नहीं कर देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि डबल डबल था, इसलिए डबल डबल हम लोग को नोट करने होंगे। तो ए और वन, देखिए फ्रेंड्स, 1A और 1A, रिजल्ट कितना हो जाएगा 2A, और 1B 2B, और 1C 1C 2C। अब दोनों का हम लोग तीनों का एलसीएम फाइंड किए तो 60 हो गया, तो 12 5 जा और 23 जा और ये 15 4 जा। अब दोनों में 2 2, इसको तो प्लस नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो रिजल्ट कितना होगा a प्लस, क्योंकि ए बी सी को फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी, तो 5 + 3 8 और 4 12/60। तो 2a प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाई कितना होगा 5, तो 1/5 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 10, 5 2 = 10। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फाइंड कर दिए कि ए बी और सी, ओके, अगर साथ में काम करते हैं तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे 10 डेज में। ये टोटल एक दिन के लिए आ गया है, एक दिन में वो इतना पार्ट्स काम करेंगे, तो टोटल वर्क फिनिश्ड 10 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 डेज हो जाएगा ये आंसर। अगर ऐसे ए बी सी को फाइंड करेंगे तो हमको 5 डेज आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी नहीं काम कर रहे हैं, डबल डबल काम कर रहे हैं कि ए बी बी सी और सी ए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग फाइंड कर दिए कि ए बी सी तीनों मिलकर, ठीक है, काम कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछेगा, नेक्स्ट में देखेंगे, अगर सेपरेट ए को काम करने को दिया जाए, सेपरेट ए को काम करने को दिया जाए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, या सेपरेट बी को काम करने को दिया जाए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, या सी को दिया जाए। तो देखिए पैसा पे समझते हैं हम लोग, यहाँ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ए बी के पास कुछ पैसा है, बी और सी के पास भी कुछ पैसा है, और सी और ए के पास भी कुछ पैसा है, तो फर्स्ट में हम लोग को टोटल सम फाइंड करना पड़ेगा ना। अगर कुछ सेपरेट को फाइंड करना हो कि ए के पास कितना पैसा है, तो जो अलग अलग जो फ्रेंड्स बना हुआ है सबको प्लस करना होगा, तभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर ए को बोले फाइंड करने के लिए, ए को, कि ए जो है कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ए कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो ए को फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तीनों, ये देखिए यहाँ तीनों काम कर रहा था, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए किसके साथ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए बी के साथ काम कर रहा है, फिर ये सी के साथ भी काम कर रहा है, बी सी के साथ, कहने का मीन्स ए नहीं, कौन सा टर्म एक्स दिखाई नहीं दे रहा है, बी और सी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ए बी सी है, मान लीजिए कि ए है, बी है और सी, अगर टोटल 10 रुपीज़ है मान लीजिए कि तीनों के पास, तो बी सी का अगर बी सी का मालूम हो, अगर ए का फाइंड करना हो तो बी सी को तो मालूम होना पड़ेगा, तभी तो उसमें से माइनस करेंगे हम लोग कि हाँ ए का इतना होगा। तो वैसे ही यहाँ पे ए का जो ए को फाइंड करना हो तो ये 1/10 माइनस हम लोग क्या करेंगे, ए का जो एक किस में काम नहीं कर रहा है, किसके साथ, तो ये 1/20 माइनस कर देंगे बी सी के साथ। दोनों के एलसीएम फाइंड किए 20, तो 10 2 जा -1, तो 1/20 आ गया। कि अगर ए को सिंगल काम करने को दिया जाए ना, तो कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में कंप्लीट करेगा 1/20 पर एक दिन में। तो टोटल हम लोग को प्रोसेस करने होंगे। अगर ए को पूछता है ना, ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग ये एडिशन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद ए का या बी का, देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है, यहाँ सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें ए को बोल रहा था फाइंड करने के लिए, फिर से बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ देखिए हम लोग फाइंड किए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था, 1/10 दिन में कंप्लीट कर रहा था एक काम को। तो हम लोग यह फाइंड करेंगे कि अगर ए को, तो बताया मैं कि अगर ए किसके साथ काम नहीं कर रहा था, तो 1/10 माइनस बी एंड सी के साथ, तो बी एंड सी का 20 था, 1/20, तो 20 एलसीएम हो गया, 10 2 जा -1, तो 1/20। इस टोटल 20 डेज में वो फिनिश करेगा ये,
ये तो पहले फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। जैसे कि हम लोग ए बी बी सी और सी ए को हम लोग प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए को फाइंड करेंगे। अगर फ्रेंड्स बी को अगर मालूम करना हो, बी को जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बी को फाइंड करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए तो फिर देखिए यहाँ हम लोग फाइंड किए थे कि ए प्लस बी प्लस सी 1/10, ठीक है, एक दिन में इतना काम कर रहा है। अब हम लोग को फाइंड करना है बी को, बी कैन डू ए वर्क फिनिश, ओके, मीन्स बी कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब फिर देखेंगे फ्रेंड्स बी को फाइंड करने के लिए ए और सी को मालूम होना पड़ेगा, तभी तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बी को। तो ए और सी किसके साथ, अब देखेंगे ए और सी का कैपेसिटी कितना है, ए और सी का देखिए, ए और ठीक है सी और ए का 15 डेज है। यही है ना कि अगर ए और सी के साथ बी काम नहीं कर रहा है तो उसी को माइनस कर देंगे, 1/10 माइनस 1/15, दोनों कैल्शियम फाइंड किया 30, तो 10 माइनस 2 1/30, तो रिजल्ट कितना दिन होगा, ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज में। अगर बी को सिंगल काम करने को दिया जाए तो वो 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। चलिए अगर सी को देख लेते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ सी को टोटल तो इसमें फाइंड करना ही होगा। सी का देखते हैं कि अगर ए हम लोग देख रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1/10 पर काम किया था, ठीक है, इतना दिन में कंप्लीट कर रहा था वो। तो चलिए तो इसमें फाइंड करना था सी को कि सी कैन डू ए वर्क। तो सी किसके साथ काम नहीं कर रहा है, ए बी के साथ काम नहीं कर रहा है। अगर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर ए और बी को अगर माइनस कर देंगे तो सी का आ जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/12, दोनों कैल्शियम फाइंड किए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 60, तो 10 6 जा 12 5 है, तो 1/60। तो टोटल अगर सबसे जो काम चोर है ना, कम करने वाला जो आदमी है वो सी है, कि सब एक 20 डेज में कर रहा था, एक 30 डेज में, और ये 60 डेज ले रहा है टाइम। तो सी जो है ना, उसको अगर सिंगल काम करने को दिया जाए तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डेज लगेगा टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो वैसे अगर डबल काम करता है तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ए बी का या बी सी का। चलिए अभी नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये परसेंटेज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज जैसे कि होता है ना कि मोर देन लेस देन दे, तो परसेंटेज जो होता है वो हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा था कि अगर ए किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है, तो नोट कर देते हैं हम लोग यहाँ कि ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ओके। तो ए 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, डू ए वर्क इन 1 डे, 1/12 पार्ट्स काम करेगा वो। फिर कह रहे हैं कि बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, कह रहे हैं कि इसमें बी जो है वो 60% अधिक काम करता है। तो अधिक काम करेगा मीन्स ए से कम टाइम लेगा, जिससे हम लोग का जो आंसर आएगा वो 12 डेज से कम आएगा। ये 60% अधिक काम कर रहा है यहाँ। तो अगर मोर कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में 100 में प्लस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बी कैन डू ए वर्क। अब देखिए तो 60% क्या कर रहा था, मोर, तो 60% मोर का रेट नोट कर देते हैं। 100 कितना हो जाएगा, 60% ऑफ किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, कि 160% अधिक काम करता है किससे, ए से। फिर रिजल्ट क्या होगा, 160 परसेंटेज है तो इसको हम लोग 100 डिवाइड कर देंगे और इंटू 1/12, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, फिर 2 और ये 5, तो 2 बाई कितना जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15/2 डेज। अगर बी मान लीजिए ए 12 डेज में जिससे कंप्लीट कर रहा था, तो बी ए से 60% अधिक काम कर रहा है, तो हम लोग क्या किए 60% प्लस कर दिए 100 में। अगर लेस कहता है कि 20% लेस, तो 100 से हम लोग क्या करते हैं 20 को माइनस कर देंगे, ठीक है।
यह रिजल्ट 160 आ गया। फिर हम लोग यहाँ डिवाइड कर दिए कि परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू ए काम करने की कैपेसिटी 1/12 है, तो यहाँ 2/15 हो गया। तो एक दिन में बी जो है इतना काम करेगा। टोटल वर्क फिनिश्ड 15/2 डेज। ये हो गया आंसर 15/2 डेज, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें करें कि ए कैन डू वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू बी इन 20 डेज। ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो फिर करें कि इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है, वो दोनों मिलकर सिर्फ 4 दिन ही काम कर पाते हैं, वो काम वो छोड़ के चले जाते हैं। तो फाइंड करना है कितना काम वो छोड़ के गया सब। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें रिमेनिंग वर्क फाइंड करते हैं। रिमेनिंग वर्क जहाँ भी हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पहले इसमें हम लोग फर्स्ट में फाइंड करेंगे कि वो कितना काम किया और कितना काम छोड़ के जा रहा है। जैसे देखिए, अगर ए था, ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा सब 1/15 पार्ट्स। फिर बी 20 डेज में, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा सब 1/20। तो दोनों पहले फाइंड करते हैं दोनों को कितना काम करना था। तो 1/15 प्लस 1/20, दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड किया तो रिजल्ट कितना होगा 60। तो 15 4 जा और 23 जा, तो 7/60 आ गया कि दोनों जो है वो एक दिन में 7/60 काम कर रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि ये जो इतना काम मान लीजिए कि अगर इसको चेंज कर देंगे जैसे 60/7, इतना काम करना था सबको, ठीक है, लेकिन वो 4 डेज ही काम कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए एंड बी वर्कड ओनली 4 डेज। तो 7/60 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ 4, तो 15 आ गया। तो 7/15 वो काम, ये जो काम आएगा ना, टोटल काम इतना करना था, उसमें से इतना काम सब किया। ओके, 7/15 काम किया और कितना काम छोड़ के जा रहा है सब, जिसे हम लोग रिमेनिंग वर्क बोलते हैं, फाइंड करेंगे यहाँ रिमेनिंग। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी रिमेनिंग वर्क फाइंड करेंगे हम लोग तो 1 से माइनस करेंगे 7/15। ओके, तो 15 - 7 डिवाइड बाई 15, 8 कितना होगा 15। तो 8/15 आंसर आ जाएगा कि इतना वो काम छोड़ के जा रहा है सब। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क को हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ फ्रेंड्स देखिए, इसमें और करके दिया हुआ है कि 3 मैन, इसमें दे दिया कि 3 मैन और 5 फोरमैन। अगर 3 मैन काम करते हैं, 3 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ओके, तो 1 मैन, बताइए अगर 3 आदमी मान लीजिए किसी काम को वो 12 डेज में फिनिश कर देते हैं कि 3 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, तो 1 मैन कैन डू ए वर्क इन कितना देर में कंप्लीट करेगा सब, कैन डू ए वर्क। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो रिजल्ट की टोटल 36 डेज लगेगा। अगर सिंगल आदमी काम करता है ना तो उस काम को फिनिश करने में उसको 36 डेज लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो आदमी के तो मालूम कर लिए हम लोग। फिर यहाँ देखिए करें 5 वोमेन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि 5 वोमेन कैन डू ए वर्क, 5 वोमेन। तो यहाँ 5 कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था सब, कैन डू ए वर्क इन 12 डेज में। तो एक आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 5 × 12, राइट नोट कर दिया मैं, 60 डेज। ठीक है, तो 5 वोमेन किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, तब 1 वोमेन अगर काम करता है तो 60 डेज लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लास्ट में इसमें एंड दे दिया गया और यहाँ क्या था, और था, और यहाँ एंड है। तो 6 मैन प्लस कर देंगे 5 वोमेन ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैन ने काम करने का कैपेसिटी कितना था 36 ऐसे, और वोमेन ने कितना था 60। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/6
और ये 1/12, 12 5 जा 60, तो 1/6 प्लस 1/12, दोनों का एलसीएम फाइंड किए। 12, 6 2 जा 12 और ये 1, तो 3/12 आ गया। इसको डिवाइड कर दिए 4 से, तो 1/4, एक दिन क्या गया, तो टोटल वर्क फिनिश्ड 4 डेज। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। जब और दिया जाएगा तो लास्ट में हम लोग एक एक को फाइंड करेंगे और लास्ट में प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 men and 5 women, तो प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स।